हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यू विद आवर चैप्टर लहासा की ओर। लहासा की ओर। दिस चैप्टर इज रिटन बाय राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन. Students, as I told about this chapter, लहासा की ओर. लहासा क्या है? लहासा है तिब्बत की राजधानी, कैपिटल ऑफ तिब्बत. तिब्बत की राजधानी. स्टूडेंट्स, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी जीवन वाले व्यक्ति थे और इन्होंने घुमक्कड़ घूमते हुए अपनी बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, बहुत सारे वृतांत लिखे हैं. एंड दिस वन ऑल्सो यात्रा वृतांत. ये यात्रा वृतांत इन्होंने लिखा है जब ये लहासा गए थे. और इनके साथ जाने वाले कौन थे? इनके ही मंगोलियन मित्र, मंगोल के निवासी थे और उनका नाम क्या था? सुमति. सुमति. स्टूडेंट्स, ही इज टेलिंग अबाउट हिज जर्नी कि किस तरह वो लहासा पहुँचे, बीच में उन्होंने किन किन चीज़ों का सामना किया. वे पहले एक भिखारी के वेश में गए थे, तब भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी. और दोबारा वे एक भद्र यात्री के रूप में गए थे, सज्जन पुरुष के रूप में घोड़ों पर सवार होकर गए थे, भद्र वेश में गए थे. फिर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली. कैसे उन्होंने डांडा पार करने की सोची, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था. फिर उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वे क्या कर ले, घोड़ा ले लें, घोड़े किराए पर ले ले, जिससे उनकी ऊंचाई भी हो जाएगी और सामान भी आसानी से हो जाएगा, चला जाएगा. नाउ वी आर कंटिन्यू विद दिस. दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले. स्टूडेंट्स, हु इज हम हेयर? हम राहुल सांकृत्यायन और मंगोलियन मित्र, दैट इज सुमति. डांडे के पहले, डांडा आई टोल्ड, डांडा ऊंची जगह के लिए काम में आता है. ऊंची जगह. ऊंची जगह के लिए मीन्स ऊंचाई पे चढ़े. डांडे से पहले एक जगह चाय पी. दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे. जो थोंगला के ऊपर का जो डांडा था, ऊंची जगह थी, ऊंची जो जमीन थी, वहां पे जा पहुंचे. कब? दोपहर से पहले, दोपहर में ही. हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे. समुद्र तल, सी लेवल जो मापा जाता है, वहां से कितनी ऊंचाई पर? 17-18,000 हजार फीट. 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे. हमारी दक्षिण तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे. दक्षिण तरफ, दक्षिण तद्भव यूज हुआ है स्टूडेंट्स. दक्षिण. दक्षिण मीनिंग दक्षिण. पूर्व और पश्चिम, पश्चिम यूज्ड हेयर. पश्चिम. पश्चिम. दक्षिण, पश्चिम, पूर्व सब जगह क्या थे? हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे. श्वेत शिखर. श्वेत मीन्स सफेद.
शिखर, चोटियां या पहाड़। सफेद पहाड़ किसे कहा है? सफेद पहाड़ यहाँ बर्फीले पहाड़ों को कहा गया है। बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, बिकॉज ऑफ दैट स्नो, वो बिल्कुल वाइट नजर आ रहे थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली। मीन्स और जो थोड़ी ही आगे जाके जो पहाड़ थे उन पर ना तो हरियाली थी और ना ही बर्फ जमी हुई थी। मीन्स वो बिल्कुल नंगे थे, बिल्कुल पत्थर नज़र आ रहे थे, पत्थर के जैसे वो दिख रहे थे। देन उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती हैं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। मीन्स जो सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान था, सर्व प्लस उच्च, वहाँ कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डांडे के देवता का स्थान था। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। किन किन चीज़ों से सजाया गया था? जानवरों के सींग, पत्थर के ढेर और रंग बिरंगे कपड़े। डांडे के देवता का स्थान किन किन चीज़ों से सजाया गया था? इट इज इन योर क्वेश्चन ऑल्सो। रंग बिरंगे कपड़े, जानवरों के सींग, रंग बिरंगे कपड़े, जानवरों के सींग और पत्थर के ढेर। पत्थर के ढेरों से वो जो डांडे के देवता का स्थान था वो क्या हुआ था? सजाया गया था। देवता का स्थान सजाया गया था। आफ्टर, अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। मीन्स वो चढ़ चुके थे, ऊपर जा चुके थे, अब ऊपर से उन्हें नीचे की ओर बराबर की उतराई पर आना था ना। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इंसान ऊपर की साइड में चढ़ता है तो उसे फिर भी जोर आता है, उसके पैरों में ताकत लगानी पड़ती है, बट इजीली वो नीचे उतर सकते हैं। देन चढ़ाई तो शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। हु इज मेरा हेयर? राहुल सांकृत्यायन। नाउ ही इज टेलिंग कि जो उसका घोड़ा था वो थोड़ा धीमे मीन्स धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। नाउ ही इज टेलिंग ही थॉट दैट चढ़ाई की वजह से थक गया है, इसलिए शायद अब धीरे चल रहा है। देन और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। पिछड़ मीन्स अपने साथियों से वो घोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। मैं डॉन क्विक्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। स्टूडेंट, डॉन क्विक्विस्टो किसके लिए यूज़ किया गया है? ये एक नॉवेल है जिस पर कौन होता है? सार्वे तेज नाम के उपन्यासकार के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है, जिस पर एक जो इस नॉवेल का जो हीरो होता है वो झूमता हुआ घोड़े पर चलता रहता है। उसके लिए उन्होंने अपने आप को डॉन क्विक्विस्टो माना कि कैसे वो धीरे धीरे घोड़े पे झूमते हुए चले जा रहे हैं। और वे उसे मारना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद चढ़ाई के कारण घोड़ा थक गया है, इसलिए उसकी गति धीमी हो गई है। जान ही नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मीन्स ही वॉज नॉट अंडरस्टूड कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे, क्योंकि घोड़े की जो गति थी, स्पीड थी, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। नाउ ही इज टेलिंग हिज एक्सपीरियंस कि जब उस पर और भी ज़्यादा ताकत लगाने लगता या और भी ज़्यादा उसे आगे बढ़ने के लिए कहने लगता तो वो और भी ज़्यादा सुस्त पड़ जाता, और भी ज़्यादा धीमा हो जाता।
एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। रास्ते फूटना, एक जगह से रास्ते अलग अलग होना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज अ पाथ। अब इसका रास्ता एक इधर निकल रहा है और एक इधर निकल रहा है, इसे कहते हैं रास्ता फूटना। फूटना मीन्स रास्ते का अलग अलग होना, एक जगह से दो रास्ते निकलना। एक जगह से दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर से पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। मीन्स लंकोर जाने के लिए उन्हें कौन सा रास्ता चाहिए था? उन्हें बायां रास्ता चाहिए था, लेकिन उन्होंने दाहिने जो साइड का रास्ता था वो पकड़ लिया और अब वो अपोजिट साइड में वो चले गए, दूसरी साइड में वो आ गए। देन फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, मीन्स गांव से थोड़ी सी ही दूरी पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति हिज फ्रेंड और हिज मीन्स जो उनके साथ जर्नी कर रहे थे वो मिले, क्योंकि वो बहुत पहले पहुंच चुके थे। उनका घोड़ा बहुत तेज गति से चल रहा था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो पूरे गुस्से में थे। मीन्स नाउ ही इज टेलिंग, जो मंगोलियन होते हैं उनका मुंह बिल्कुल लाल होता है, छोटे से होते हैं, बिल्कुल लाल मुंह वाले होते हैं। और सुमति को गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था? बिकॉज ही वॉज वेटिंग कंटिन्यूसली फॉर राहुल सांकृत्यायन। तो गुस्से की वजह से वो कह रहे हैं कि उनका मुंह और भी लाल हो गया। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। नाउ सी व्हाट इज द मीन बाय कंडे। स्टूडेंट, जो कंडे होते हैं अलग अलग भाषा में मीन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों में यूज आते हैं, अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? कंडे के लिए। कंडे होते हैं गाय भैंस के गोबर से बने हुए, गोबर से बने उपले, जो कई जगह छाने आदि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वो सुमति गुस्से में बोले कि मैंने तो कितने सारे तो ये उपले कंडे जला डाले, 2 टोकरी कंडे जला दिए और 3 बार चाय को गर्म करके पी लिया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, हु इज माय हेयर? राहुल सांकृत्यायन। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो देर रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था कि मैं तो अभी पहुंच गया, खैर है, गनीमत है। अदरवाइज इस घोड़े के साथ तो मैं रात तक पहुंचने का सोच रहा था कि कम से कम रात को ही मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। देन खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और फिर रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। स्टूडेंट्स, चाय सत्तू, सत्तू क्या होता है? सत्तू होता है जो सिके हुए जौ और चने भुने हुए, जौ चने का आटा। अब आटा तो होता है सत्तू। अब इस जो भुने हुए जौ चने का जो आटा होता है, इसे खाने के भी कई तरीके हैं। कई लोग इसे ठंडाई बनाकर पीते हैं और कई लोग इसकी डिशेस बनाकर हलवा, पुए या चूरमा बनाकर इसे खाते हैं। बट सत्तू पर्टिकुलरली वी आर यूजिंग भुने हुए जौ चने का आटा। तो हमने चाय और सत्तू खाया। कहाँ पे रुक के? यजमान। यजमान कौन होता है? जो आप जिसके लिए आप काम करते हो, जैसे मेहमान, और यजमान जिसके आप यहाँ जाकर काम कर रहे हो।
तो जो चने का जो सत्तू होता है, सत्तू खाए, चाय पिए और थुक्पा। अब थुक्पा क्या होता है? रात को खाया गर्मा गर्म थुक्पा। थुक्पा। थुक्पा एक मांसाहारी भोजन है जो किसके साथ, मीन्स जिसमें चावल, मछली और मूली सारी चीज़ों को मिलाकर एक वेज बनाई जाती है और जिसमें मीन्स मीट भी होता है, मांस भी होता है, तो वो होता है थुक्पा। हड्डी और सत्तू, चावल सबको मिक्स करके और वो जो डिश बनाई जाती है वो उसे किस नाम से जाना जाता है? थुक्पा के नाम से जाना जाता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। विशाल बहुत बड़ा। नाउ दे रीच्ड एट तिंगरी। तिंगरी के बहुत बड़े मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू, टापू किसे कहते हैं? ऐसी जगह जो किससे घिरी हुई हो? चारों ओर पानी से घिरी हुई हो। अब वो जो तिंगरी वाला जो विशाल मैदान था चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था, इसलिए उसे क्या नाम दे दिया? टापू सा वो प्रतीत हो रहा था, जिसमें दूर से एक छोटी सी पहाड़ी के भीतर दिखाई दे रहा, पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे रहा था पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उस पहाड़ी का नाम क्या है? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े से खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। ना स्टूडेंट सी, गंडा यहाँ पे यूज किया गया है और गंडे का मतलब होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा, जो कि बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें दिया जाता था। तो उसमें क्या था, ये लोग वहाँ पे बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध मीन्स बौद्ध धर्म को वहाँ पे स्प्रेड करने के लिए गए थे, फैलाने के लिए गए थे, चारों तरफ बताने के लिए गए थे। तो वो लोग बोध गया से क्या लाए थे? कपड़े के गंडे लाए थे, वो चीरी लाए थे। अब वो खत्म नहीं होने वाले थे। क्यों नहीं होने वाले थे? क्योंकि वो कपड़ा लेके साथ चल रहे थे और उसको खत्म होते ही एक और फाड़ के उसके गांठ लगा लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। कौन जाना चाहते थे? सुमति। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, हफ्ता भर की तो सप्ताह भर वहीं लगा देंगे। सप्ताह ग्रुप ऑफ 7 days, 7 दिनों का समूह। स्टूडेंट इसी के साथ एक पखवाड़ा होता है। पखवाड़ा होता है 15 days, ग्रुप ऑफ 15 days, 15 दिनों का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? पखवाड़ा। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये 7 दिन तो वहीं लगा देंगे, सप्ताह भर तो वहीं लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मीन्स उसमें भले ही वो कपड़े के टुकड़े बांट दो जो हम बोध गया से लेकर आए थे, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अब वो उन्हें लालच देने लगे कि आसपास के गांव में अपने यजमानों के यहाँ पे मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर क्या दे दूंगा? रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम मुझे पैसे दे देना, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। इसके लिए दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया, स्टूडेंट्स, भरिया ही यूज्ड फॉर कुली, भार वाहक। उन्होंने भार वाहक ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। बिकॉज इन मॉर्निंग दे वर सर्चिंग वन भार वाहक, वन कुली। वे कुली को ढूंढ रहे थे जो उनके सामान को ले जा सके, लेकिन अब 10-11 बज चुके थे। तो तेज धूप थी। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। कड़ी मीन्स बहुत ही ज़्यादा तेज।
यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे की सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से तेज जल रहा है। ललाट, माथा, मस्तक और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, मीन्स ठंडा हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। स्टूडेंट नाउ ही इज टेलिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस कि हम जब गए तो क्या क्या काम करना पड़ा। मीन्स हमें खुद का सामान खुद ढोना पड़ा, तेज़ धूप का सामना करना पड़ा, तेज़ सर्दी का सामना करना पड़ा और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी चढ़ना पड़ा। देन यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी रहते थे, लेकिन वह एक को यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की तरफ चलने के लिए कहा। शेखर विहार क्या है? शेखर विहार बौद्ध मठ है, तो उसकी तरफ भी वो उधर चले गए। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। मीन्स जो बौद्ध मठ हैं उन्होंने अपने हाथों में अपने मीन्स आधे से ज़्यादा तिब्बती ज़मीन को कब्जे में कर रखा है। मठ विहार अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। मीन्स अब क्या होता है कि जो मठों में रहने वाले लोग हैं वो कुछ खेती भी करवाते हैं और वो वहाँ पे बेगार पर मीन्स तनख्वाह पर वहाँ पे अच्छे से मजदूर मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु मीन्स बुद्धा का फॉलोवर भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। मीन्स वो अपना ऑर्डर चलाता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत ही ज़्यादा सज्जन व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, कि आराम से मिलना चाहिए था, क्योंकि पीठ पर बहुत सारा सामान था और मुंह लाल हुए रखा था बिकॉज ऑफ सनशाइन। और मीन्स ऐसे हालात में नहीं थे कि उनसे अच्छे से मिला जा सके, लेकिन फिर भी जो वहाँ के बौद्ध भिक्षु थे वो बहुत ही अच्छे से हमें मिले थे। देन यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी गई थी। कंजूर वी आर यूजिंग फॉर बुद्ध वचन ट्रांसलेशन, अनुवाद। हाउ मैनी? 103 पोथी फॉर पुस्तक। मेरा आसन भी वही लगा, मीन्स वहीं पे जाके मैं बैठा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। मीन्स ईच पोथी, जो हर पोथी थी कम से कम 15 शेर, एक शेर 1 किलो, 15-15 शेर से कम नहीं होगी। मीन्स बहुत ही ज़्यादा थिक थी, मोटी थी, मोटे पेजेस पर लिखी हुई थी। सुमति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था। भीतर होने से मतलब है पुस्तकों के अंदर, मीन्स पुस्तकों में रम गया था, पुस्तकें पढ़ने लग गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहाँ से चल पड़े। स्टूडेंट्स, ही इज टेलिंग कि रास्ते में उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें आई। उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं जो लुटेरे हैं उन्हें मार नहीं डालेंगे, इसलिए वे भिखारी बने। भिखारी बनकर उन्होंने अपना अपना सामान भी ढोया, तेज़ धूप और तेज़ गर्मी का सामना किया, भूखे भी रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताए हैं। नाउ दिस वन चैप्टर इज ओवर।